दोस्तों इंडिया में अगर कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है राखी सावंत का। अगर लोगों से पूछा जाए तो हर 10 में से 9 लोग शायद ऐसे होंगे या शायद 10 में से 10 भी हो सकते हैं जो इस टीवी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर दोस्तों आप में से कोई ऐसा भी है जिसने कभी ये जानने की कोशिश की हो कि राखी सावंत असल में है कौन, कहाँ से आई है, इनके परिवार में कौन कौन है। फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता है, लड़कियां खुद देती हैं। क्या ये शुरू से ही ऐसी बेबाक, बोल्ड और बेशर्म टाइप की थी या इसके पीछे है कोई अनसुनी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों राखी सावंत का जन्म 25 नवंबर 1978 को मुंबई में हुआ था और आप में से शायद ही कोई ये बात जानता होगा कि इनका असली नाम राखी सावंत नहीं बल्कि नीरू भेड़ा है। राखी के पिता ने उनकी मां जया भेड़ा को छोड़ दिया था और उनकी मां ने दूसरी शादी की थी वर्ली मुंबई के एक पुलिस कांस्टेबल अनंत सावंत के साथ, जिनका सरनेम राखी सावंत और उनके भाई बहनों के साथ जुड़ गया और नीरू भेड़ा बन गई नीरू सावंत। जब राखी की मां को उनके पिता ने छोड़ दिया था उस वक्त इनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि परिवार को ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। अब पूरा परिवार एक छोटे से चौल में एक छोटे से कमरे में रहने लगा और राखी की मां मुंबई के एक अस्पताल में आया का काम करने लगी। राखी ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां पूरा दिन काम पर होती थी और घर में बहुत बार खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वो खिड़की के रास्ते बाहर निकलकर पड़ोसियों से मांग कर खाना लाया करती थी और कभी कभी तो पड़ोसियों का फेंका हुआ खाना उठाकर भी ले आया करती थी और तीनों भाई बहन बैठकर लोगों का फेंका हुआ खाना खाया करते थे। माँ की फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब थी और वो स्कूल की फीस अफोर्ड करने की हालत में नहीं थी, लेकिन राखी के जिद करने पर उन्होंने उसकी एडमिशन गोखिला भाई हाई स्कूल में करवा दी और इसी स्कूल से उन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग तक की पढ़ाई पूरी की। ताकि जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उनका डांस और एक्टिंग का शौक भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो जब भी घर पर गाने लगाकर डांस किया करती थी तो उनकी माँ और सौतेले पिता उन्हें बहुत ज्यादा मारा करते थे। वो राखी को नाच गाने से जितना ज्यादा दूर रखने की कोशिश किया करते थे, राखी का इस फील्ड में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो बस दिन रात हीरोइन बनने के सपने देखती रहती थी, पर उसे क्या पता था कि उसके पेरेंट्स उस पर लगाम लगाने के लिए उसकी शादी करवाने का प्लान कर रहे हैं। जब राखी को पता चला कि उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़का देख रहे हैं तो एक रात घर से पैसे चुराकर राखी घर से भाग गई और मुंबई में ही एक दूसरी जगह जाकर कुछ और लड़कियों के साथ शेयरिंग बेसिस में रूम शेयर करके रहने लगी। अब वो रोज जगह जगह जाकर ऑडिशन देने लगी और यही वो वक्त था जब इन्होंने इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए अपना नाम बदल लिया और नीरू सावंत से बन गई राखी सावंत। अपने स्ट्रगल्स के दिनों में इन्होंने शादियों में एज केटरर भी काम किया है और अनिल अंबानी और टीना अंबानी की शादी में इन्होंने एज अ वेट्रेस भी काम किया है और उन्हें जहां पर भी जो भी खर्चा निकालने के लिए छोटा मोटा काम मिलता था वो बिना शर्म के उस काम को कर लिया करते थे। फाइनली 1997 में डायरेक्टर अमित सूर्यवंशी को अपनी आने वाली फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल के लिए एक नई लड़की की तलाश थी। राखी सावंत ने इसके लिए ऑडिशन दिया और ये रोल उन्हें ऑफर कर दिया गया, पर इस फिल्म में उनका रोल इतना नेग्लेजिबल था कि किसी ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया और फिल्म में काम मिलने के बाद भी राखी का स्ट्रगल वैसा का वैसा ही चलता रहा। राखी ने इंडियन आइडल के एक एपिसोड में एज अ गेस्ट अपनी स्टोरी बताते हुए ये बताया था कि जब वो ऑडिशंस देने जाया करती थी तो कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उनकी फोटो उनके मुंह के सामने फाड़ते हुए उन्हें ये कहा कि तू है क्या, ना तेरी शक्ल है, ना अक्ल है और ना ही बॉडी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और उसे कई बार तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के आदमियों ने धक्के मारकर भी स्टूडियो से बाहर निकाला। कई सालों के स्ट्रगल्स के बाद फाइनली राखी को एक ब्रेक मिला जैद खान और ईशा दुल की मूवी चुरा लिया है तुमने में एक आइटम सॉन्ग मोहब्बत है मिर्ची के लिए। ये गाना काफी बड़ा हिट रहा और पूरे साल चार्टबस्टर में ये गाना धूम मचाता रहा। फिर आया साल 2004, टी सीरीज के बैनर तले म्यूजिक एल्बम डीजे हॉट रिमिक्स वॉल्यूम 3 मार्केट में लॉन्च होने वाली थी, जिसके लिए सिंगर बाबुल सुप्रियो, सुजैन डी मेलो और अर्ल डिस्कूजा का गाना परदेसिया रिमिक्स रिकॉर्ड हो चुका था। बस उसका वीडियो बनना बाकी था, जिसके लिए ब्रेक मिला राखी सावंत को और राखी ने भी इसमें अपनी पूरी जान फूंक डाली और ये गाना परदेसिया सच है पिया रिमिक्स उस साल का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर बना। फिर एक दिन राखी को पता चला कि बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप कोरियोग्राफर्स फराह खान अपनी नई फिल्म के लिए एक बोल्ड मॉडल की तलाश में है। राखी ये मौका किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस चौल में वो रहा करती थी वहां पर छोटे कपड़े पहनना तो छोड़िए, वहां पर अगर लड़कियां जीन्स टॉप भी पहनकर निकलती थी तो चौल के लोग उसे ताने मारना शुरू कर देते थे। तो राखी ने पड़ोस की अपनी एक मुस्लिम सहेली से बुर्का उधार लिया और एक बोल्ड ड्रेस के ऊपर बुर्का पहनकर ऑडिशन देने पहुंच गई। ऑडिशन दिया, सिलेक्ट भी हुई और शाम को इन्हें खुद फराह खान का मैसेज आया कि आपको शाहरुख खान की आने वाली मूवी मैं हूं ना में एक कॉलेज गर्ल मिनी का रोल ऑफर किया जा रहा है। राखी सावंत को एज अ लीड एक्ट्रेस तो रोल्स नहीं मिल पाए, लेकिन वो बॉलीवुड में एक आइटम गर्ल के रूप में काफी ज्यादा कामयाब रही। उन्होंने कई सारी फिल्मों में कई सारे सपोर्टिंग रोल किए। मॉडलिंग और बॉलीवुड के अलावा राखी ने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया, पर वहां पर सफलता इनके हाथ नहीं लगी।
और बात करें कंट्रोवर्सीज की तो उसमें तो राखी सावंत का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। अब वो चाहे 2006 में मीका सिंह के बर्थडे पर उनका राखी सावंत को पब्लिकली किस करने की कंट्रोवर्सी हो, या 2009 में आया रियलिटी शो राखी का स्वयंवर जिसमें उन्होंने एनआरआई कैनेडियन बिजनेसमैन हितेश परुजनवाला को अपना पति बनने के लिए सिलेक्ट किया था, लेकिन शो खत्म होने के बाद इन्होंने उनसे शादी नहीं की। इंटरनेट की वियर्ड पर्सनैलिटी दीपक कलाल के साथ भी इनका पब्लिक इंटरव्यू बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, जहां पर इन दोनों ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की और हनीमून तक का प्लान भी बता दिया, लेकिन ये शादी कभी हुई ही नहीं। दोस्तों, इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो इन्होंने पहली ऑफिशियल शादी एनआरआई बिजनेसमैन रितेश राज सिंह से 2019 में की थी, लेकिन शादी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और 2022 में इन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद राखी ने उसी साल यानी 2022 में ही दूसरी शादी आदिल खान दुर्रानी के साथ कर ली और अपना नाम भी बदलकर फातिमा रख लिया, और इनका ये नाम बदलना भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना। लेकिन इस शादी के कुछ ही महीने के बाद राखी ने अपने पति आदिल खान पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि अप्राकृतिक संभोग करना, दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर होना और मारपीट करना, और अब राखी सावंत का इनके साथ भी तलाक का केस चल रहा है। दोस्तों, इनकी कंट्रोवर्सीज को अगर एक साइड रखा जाए और बात की जाए इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि राखी जैसी भी हैं और आज जो भी हैं वो अपने दम पर है। देश के सबसे महंगे शहर मुंबई के अंधेरी में इनका खुद का घर है, और अभी हाल ही में इन्होंने दुबई में भी एक फ्लैट खरीद लिया है। इंस्टाग्राम पर इनके 15.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और करीब 40 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है और मैं यही कहूंगा कि इनकी कहानी सच में काफी मोटिवेटिंग है। एक छोटे से चौल के एक छोटे से कमरे से लेकर 40 करोड़ की नेटवर्थ तक का सफर जाहिर तौर पर इनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। आपके इस पर क्या व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शाबाश।